बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 शबानुल मुअज़्ज़म के अमाल। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब को गुस्ल करें। अगर आप गुस्ल ना कर सकें तो अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकत नफल तहियतुल वज़ू पढ़ें। इस तहियतुल वज़ू नमाज की बहुत फजीलत है। नहायत खुशू खुज़ू के साथ इशा की नमाज अदा करें, लेकिन वितर छोड़ दें। ये वितर तहज्जुद की नमाज के बाद अदा करें, इसका बहुत अजर व सवाब है। प्यारे साथियों, इस रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आकर पुकारता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसकी मुरादें पूरी कर दूं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। याद रखें, इस रात कोई मखसूस इबादत नहीं है जो की जाए। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इबादत कर सकते हैं। ये जो कहा जाता है कि 8 रकत नफल 4 सलाम से पढ़ें, 2 रकत नफल इस तरह पढ़ें, 4 रकत नफल इस तरह पढ़ें, तो ये सब सुन्नत नबवी या किसी भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से साबित नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से 100 नफल पढ़ें, 200 पढ़ें या 10 ही पढ़ें, ये लाजमी नहीं है, बल्कि ये तो आपकी मर्ज़ी और सेहत पर मुनहसर है। कुरान पाक की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात करें। प्यारे साथियों, ये जो अज़कार मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये भी इस रात से मशरूत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आप इस बाबरकत रात में ये अज़कार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अजर मिलेगा। नंबर 1, सूरह इखलास 300 बार पढ़ें। दुरूद शरीफ कम अज़ कम 1000 बार पढ़ें। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। इस्तग़फ़ार बार बार करें, बेशुमार मरतबा करें, कसरत से करें। सूरह कदर 41 मरतबा पढ़ें। तीसरा कलमा कम अज़ कम 100 बार पढ़ें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्ज़ी पढ़ें। सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़ें। शब कदर की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर, कसरत से पढ़ें। सूरह बकरा का आखिरी रुकू 21 बार पढ़ना अमन व सलामती और जान व माल की हिफाजत के लिए अफजल है। सूरह यासीन 3 बार पढ़ने से अल्लाह ताला दराज़ी उम्र अता फरमाते हैं और पढ़ने वाला नागहानी आफतों से महफूज रहता है। सूरह दुखान 7 बार पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत की 70 हाजात पूरी फरमाएंगे। प्यारे साथियों, सूरह इखलास की फजीलत और फ़ायदे के उन्वान से मेरी एक वीडियो पहले ही इस चैनल पर मौजूद है। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सूरह इखलास 300 बार पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं। इसके अलावा इस रात ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। अगर उस वक़्त सदका लेने वाला कोई ना हो तो अलग बॉक्स में पैसे डाल दें, सुबह उठकर सदका कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, सारी रात दुआएं करें, लेकिन तहज्जुद के वक़्त मखसूस दुआएं ज़्यादा कसरत से करें, क्योंकि ये वक्त कबूलियत का होता है। आपके वालिदैन ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए कसरत से दुआएं करें। अपने बच्चों के लिए नेक हिदायत मांगें, उनके अच्छे नसीब मांगें। ये दुआ ज़रूर मांगें कि या अल्लाह हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना और हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बना। याद रखें, वही वालिदैन कामयाब हैं जिनके बच्चे उनके लिए सदका जारिया बनेंगे। आखिरत में सिर्फ नेक अमाल ही काम आने हैं और हमारे अमाल का सिलसिला हमारी मौत के साथ ही रुक जाता है। हमारे बच्चे ही हैं, अगर नेक होंगे तो हमारे लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनेंगे और अगर खुदा न खास्ता बुरे होंगे तो हमारे अज़ाब का। इसलिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बल्कि उनकी हिदायत, कामयाबी, अच्छे नसीब, सेहत, हया, ईमान, पाकदामनी, इज़्ज़त, आबरू, सब चीज़ों के लिए दुआएं भी मांगें। इस रात सलातुल तस्बीह ज़रूर अदा करें। अगरचे मुहद्दिसीन में सलातुल तस्बीह के मुतल्लिक़ इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है, क्योंकि सलातुल तस्बीह के मुतल्लिक़ जितनी भी हदीस हैं सब ज़ईफ़ हैं, लेकिन चूँकि वो कसरत से पाई जाती हैं इसलिए मजमूई तौर पर उनको दर्जा हसन हासिल है। जमहूर उलमा की राय यही है कि सलातुल तस्बीह पढ़नी चाहिए, इसलिए इस रात सलातुल तस्बीह ज़रूर अदा करें। तहज्जुद के नवाफिल अदा करने के बाद वितर अदा करें और उसके बाद 100 मरतबा पढ़ें, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिक बिही शैअन। ये तस्बीह करने के बाद आप अल्लाह से जो दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह वो ज़रूर कबूल होंगे। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, कोशिश कीजिए कि इस रात ला यानी बातों और बिद्दत वाले कामों से परहेज़ करें। आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी
करना हो, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रात की तमाम इबादतें हर मुसलमान की कबूल फरमाए, आपकी तमाम नेक तमन्नाएँ पूरी फरमाए। अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। 15 शबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा इस नीयत से रखें कि जब आपके अमाल अल्लाह के हुज़ूर पेश किए जाएं तो आप रोज़े से हों। उस रात हर तरह की बुराइयों, बेहयाइयों और गुनाह वाली बातों से परहेज़ करें। प्यारे साथियों, इस रात ही क्या, हर रात हर दिन नेकी की तरफ कदम बढ़ाएं, बुराई से रुक जाएं, अपने नफ्स का मुहासबा करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए और शैतानी अफ़ाल से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। इस रात के आगाज़ में ही सबको माफ़ कर दें और सबकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और अल्लाह से ये कहें कि या अल्लाह, जिन लोगों ने मेरे साथ जो भी ज़्यादती की है मैंने उनको माफ़ किया, मेरी वजह से आखिरत में उनका कोई हिसाब ना लेना। और ए प्यारे अल्लाह, जिन लोगों के साथ मुझसे ज़्यादती हो गई है, जिनके साथ मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि अगले जहान मुझे उसका बदला देना पड़ेगा, जिसके बदले में मेरी नेकियां उसकी तरफ जाएंगी या उसके गुनाह मेरी तरफ आएंगे, या अल्लाह अपनी रहमत से उस बंदे को बख्श दे जिसके साथ मैंने ज़्यादती की है, और मेरी अपनी रहमत से मुझे भी बख्श देना। मुझे दूसरों के गुनाहों के अजाब में मत डालना। या अल्लाह, सबकी मग़फ़िरत कर दे, मैंने सबको माफ़ किया, दूसरों से माफ़ी मुझे तू दिलवा देना। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह आपको ज़रूर माफ़ करवा देगा, अपनी तरफ से रहमत से उन लोगों को बख्श देगा जिनके साथ आपने ज़्यादती की है, और आपकी बख्शिश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम नेक तमन्नाएँ पूरी करे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।